नमस्कार दोस्तों। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने की शुरुआत करते हैं तो ये प्रॉब्लम मोस्टली हर किसी के साथ उस वक्त होती है जिसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है कि सब कुछ करके देख लिया लेकिन मैनिफेस्टेशन फिर भी नहीं हो रही। जितनी भी डिज़ायर्स है सारी अनफुलफिल्ड है। तो अगर आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में इस स्टेज पर हो जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, आपकी कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि कभी मैं भी इसी सिचुएशन में हुआ करता था जहाँ मेरी हर एक डिज़ायर अनफुलफिल्ड होती थी, यानी मैं जो भी मांगता था वो कभी नहीं मिलता था या उससे अपोजिट मिलता था। और अगर आज अपनी लाइफ को मैं देखता हूँ तो ऐसी कोई डिज़ायर नहीं होती जो मैं बोलूँ कि मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, मुझे पानी है, और वो चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो। आज मेरी रियलिटी ऐसी है कि मैं जो भी चाहता हूँ वो मुझे इजीली मिल जाता है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझा, जो कि है वाइब्रेशन। हम जिस तरह की वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं, यूनिवर्स उसी से हमारी डिज़ायर्स को समझता है और उसी से हमारी लाइफ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट करता है। यानी अगर आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ऐसी फीलिंग में होते हो तो इसके अपोजिट मैनिफेस्टेशन कभी नहीं हो सकता। अगर आप इस फीलिंग में हो तो यही मैनिफेस्ट होने वाला है। यानी लैक की फीलिंग लैक को मैनिफेस्ट करती है। ये चीज़ें तो हम इजीली समझ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम उसको चेंज कैसे करें। अगर समझ भी जाते हैं तो उसको फॉलो नहीं कर पाते। हमारा माइंड एक पैटर्न में चलता है और हर एक पैटर्न रेपिटेशन के थ्रू बनता है। यानी हम किसी भी चीज़ को सच मानकर बार बार कंटिन्यूसली उसे रिपीट करते हैं मन में या अपने शब्दों में, तो वो हमारा बिलीफ बन जाती है। बिलीफ बन जाने का मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस तक वो चीज़ पहुंच जाती है और आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ को रियलिटी बनाने लगता है। जब हम अपनी करंट रियलिटी से डील कर रहे होते हैं और करंट रियलिटी हमारे डिज़ायर के टोटली अपोजिट होती है, तो क्योंकि करंट रियलिटी हमारे डिज़ायर के अपोजिट होती है तो रियलिटी में जो भी हो रहा होता है उसी चीज़ को हमारा माइंड सच मान लेता है और उसका रेपिटेशन कंटिन्यूस करने लगता है। मन ही मन ये सारी बातें बोलने लगता है, लोगों को भी ये बातें बताने लगता है कि मेरी लाइफ में ये ऐसा हो रहा है, मेरी लाइफ में वैसा हो रहा है, मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, किस्मत खराब है। और ये करंट रियलिटी के बिलीफ से, जिसको आपका माइंड मानता है कि सच है, इसके रेपिटेशन से वो रियलिटी और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है। और इसी जगह को आप बोल सकते हो कि आप इस वाइब्रेशन में हो कि आप कंटिन्यूसली उसका रेपिटेशन कर रहे हो और खुद को खुद ही यकीन दिला रहे हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। और क्योंकि जैसी वाइब्रेशन है वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है। और वाइब्रेशन अगर लैग की है तो वो चीज़ें आप जितनी लाख कोशिश कर लो वो चीज़ें कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होने वाली। और ये तब तक नहीं हो सकती जब तक आप इस करंट मैनिफेस्टेशन के माइंड में और शब्दों में चल रहे रेपिटेशन को चेंज ना कर दे। रेपिटेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहना। जैसे करंट रियलिटी को देखकर आप रिपीट करते हो कि मेरी ये करंट रियलिटी है और इस जगह पर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। ये जब तक चेंज नहीं होती तब तक आप मैनिफेस्टेशन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और ना ही आप इसको कोई प्रोसेस या छोटी सी टेक्निक से चेंज कर सकते हो। छोटी सी टेक्निक से मेरा ये मतलब है कि जब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मेरी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे इस पर्टिकुलर टेक्निक को कितने दिन तक करना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आपको समझना चाहिए कि आपका माइंड छोटी टेक्निक्स के पीछे भागता है जिसमें कभी भी रिजल्ट आपको नहीं मिलते, या मिलते हैं तो टेम्पररी मिलते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन ईजी ही होती है, लाइफ चेंज आसानी से ही होती है। लेकिन जब हम उसमें टाइम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं ना कि मुझे इतने ही टाइम में ये चीज़ चाहिए, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्योंकि टाइम की लिमिट को जब आप ब्रेक नहीं करते तो आप यूनिवर्स को इस तरह की वाइब्रेशन देते हो कि इतना ही टाइम बचा है इस चीज़ में, अगर इस टाइम में ये चीज़ नहीं होती है तो ये चीज़ कभी नहीं होने वाली, या इतने टाइम के बीच में ये चीज़ होगी तो ही मैं इसे मैनिफेस्टेशन मानूंगा, या इतने टाइम के बीच में ही मुझे चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए, या बहुत देर हो जाएगी, या जो भी रीज़न आपके माइंड आपको देता है। तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में फियर क्रिएट होता है, जल्दबाजी क्रिएट होती है और ये वाइब्रेशन हमेशा लैक की वाइब्रेशन होती है और इस जगह पर आप हमेशा अपनी डिज़ायर को लूज़ करते हो। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी होता है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिज़ायर चाहते हो तो उसकी चाहत इतनी होनी चाहिए कि आप पूरी लाइफ उस चीज़ के पीछे लगा सको। अगर इस तरह से आपकी डिज़ायर आती है तो ही आप ये मानो कि आप 100% उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी डिज़ायर इतनी स्ट्रांग नहीं है तो अपनी डिज़ायर को इतना स्ट्रांग करो, ना कि आप मैनिफेस्टेशन के पीछे इतना भागो या डिज़ायर के पीछे इतना भागो कि वो आपसे और ज़्यादा दूर भागती जाए। जैसे आपके माइंड ने रेपिटेशंस के थ्रू जो आपके माइंड में हुए और आपके शब्दों से हुए, उन रेपिटेशन से जैसी आपकी करंट रियलिटी बनाई है जो आपको नहीं पसंद है, उसी तरीके से आप अपने माइंड में चेंजेस ला करके
न्यू रेपिटेशन के साथ न्यू लाइफ क्रिएट कर सकते हो जो आपको पसंद आए, क्योंकि माइंड हर चीज को रिपीटेशन में ही करता है। अगर मैं बोलूँ कि आपकी लाइफ में कोई चीज मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही, या आपका स्पेसिफिक पर्सन या आपकी जॉब क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रही, आपके पास इमीडिएटली रीजंस होंगे जो आपका माइंड इमीडिएटली आपको बताएगा कि स्पेसिफिक पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो रही, जॉब में ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जॉब मैनिफेस्ट नहीं हो रही। तो जब तक आप जॉब और स्पेसिफिक पर्सन के बारे में उस रेपिटेशन में बात करते रहोगे कंटिन्यूसली कि इस रीज़न से नहीं हो रही, तब तक वो मैनिफेस्ट होने ही नहीं वाली। उस रेपिटेशन को चेंज करना होता है। और जैसे आप मेरी वीडियोस को देखते हो और काफ़ी समय से अगर आप देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं भी चीज़ें बहुत रिपीट करता हूँ, शब्दों को बहुत रिपीट करता हूँ। तो उस रेपिटेशन करने का रीज़न भी मेरा यही होता है कि आपका माइंड बार बार इस बात को समझ सके कि रेपिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्टेशन के लिए अलाइनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सारी रेपिटेशन ही मैं बार बार वीडियोस में इसके लिए करता हूँ कि अगर आप इस वक्त उस स्टेज में ना भी हो जहाँ पर आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए स्टार्ट कर सको, तो अगर आप मेरी वीडियोस को ही देखो तो इतनी बार रेपिटेशन हो रही चीज़ें जब आपकी माइंड में कंटिन्यूसली जाती हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उस बात को सच मानने लगते हो और आपका माइंड भी फिर उसको रिपीट करने लगता है कि हाँ यही सच है। तब उस रेपिटेशन के थ्रू आपकी लाइफ भी मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट होती है। अब इसके एग्जाम्पल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैचेस की क्लासेस स्टार्ट की थी एकदम स्टार्टिंग में, और उस वक्त जो लोग ज्वाइन हुए थे उनमें से बहुत लोग ये थे जो मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और चाहते थे कि मैं एलओए बैचेस लूँ। क्योंकि मैं बैचेस लेता नहीं था तो वो मेरी वीडियोस को रिपीट में हमेशा देखा करते थे, तो एक कनेक्शन उनका मेरे साथ ऑलरेडी बिल्ड था और मुझ पर उनको भरोसा भी था। तो जब मैंने क्लासेस लेनी स्टार्ट की और उसके बाद जब वो मेडिटेशन वाली क्लासेस में आए तो उन क्लासेस में ये होता था कि हम डेली मेडिटेशन करते थे, डेली एक दूसरे से बातें करते थे, क्वेश्चन आंसर्स होते थे और मेरे हर एक आंसर कुछ रेपिटेशंस में होते थे। यानी कोई भी पर्सन, यानी ग्रुप में जब आप होते हो तो कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा होता, सारे सुन रहे होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस हर किसी की लाइफ के रिलेटेबल ही होते हैं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बात हो रही होती है। और उसमें जितने भी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं उतने रेपिटेशंस मेरे मुंह से होते हैं कि ये चीज़ें इस तरीके से की जाती है, ये चीज़ इस तरीके से की जाती है, तो आपका माइंड उस चीज़ को बिलीव करने लगता है। एक तो ये होता है कि कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर लेते हो और वही उन्होंने भी किया, यानी मेरे स्टूडेंट्स ने किया। और जब हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलती रही तो वो भी व्हाट्सएप में एक दूसरे से बातें किया करते थे ग्रुप में ही, तो उसी में वही एक दूसरे को फिर आंसर्स करते थे क्योंकि उनको वो चीज़ें समझ आने लगी थी। तो वो रेपिटेशन उनका माइंड एक नेचुरली करने लगा, यानी उनको ये चीज़ें खुद से पता चलने लग गई कि अगर हम ये क्वेश्चन गगन से पूछते हैं तो गगन उसका क्या आंसर करेगा। तो ये रेपिटेशन के थ्रू उन सभी की लाइफ में चेंजेस आए और बहुत अमेजिंग चेंजेस आए। अगर आप में से कोई, यानी उस क्लासेस में से कोई इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो रेपिटेशन की जब हम बात करते हैं तो रेपिटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपकी अलाइनमेंट के लिए, क्योंकि माइंड एक पैटर्न में कंटिन्यूसली चलता हुआ आ रहा है और उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको एक न्यू पैटर्न बनाना होगा, एक न्यू बिलीव्स में बिलीव करना होगा। और अगर आप बिलीफ में नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर एक बिलीफ एक थॉट से ही स्टार्ट होता है। यानी कोई बिलीफ अगर आपका स्ट्रांग बिलीफ है तो कभी वो एक मामूली सा थॉट हुआ करता था, उसके बाद ही वो बिलीफ बनता गया। मैटर बस ये करता है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ को फॉलो करते हो। चाहे आप अपनी लाइफ में प्रोसेस कोई भी चूज़ करो, वो उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेडिटेशन इकलौता ऐसा प्रोसेस है जो आपको पॉजिटिव सोचने पे मजबूर नहीं करता, वो बस आपका नेगेटिविटी से ध्यान हटा देता है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी से ध्यान हटने पर आप पॉजिटिविटी में ऑटोमेटिकली आ जाते हो, यानी पॉजिटिव सोचे बिना पॉजिटिविटी में आ जाते हो। तो इसके लिए मैं मेडिटेशन को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। और मेडिटेशन के अलावा जितने भी दूसरे प्रोसेस होते हैं, चाहे वो एफर्मेशंस हो, सब्लिमिनल हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो, ग्रेटिट्यूड हो, 555 हो या स्क्रिप्टिंग हो, वो आपके माइंड को एक न्यू शिफ्ट देते, एक न्यू बिलीफ में लाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यही हो जाती है कि हम उसको ये क्वेश्चन पूछ के टाल देते हैं कि कितने दिनों तक करना है, और ये आंसर भी कहा जाए तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि आपका माइंड किसी चीज़ को कंटिन्यूसली कितने सालों से बिलीफ बनाए रखा है ना तो आप कॉन्शियसली जानते हो ना मैं जानता हूँ। लेकिन आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपने जितना भी टाइम उसके रेपिटेशन, पुराने वाले बिलीफ के रेपिटेशन में लगाया हो, उसको ब्रेक करने के लिए आपको जितना टाइम लगे आपको उतना टाइम देने के लिए रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके सालों लग जाएंगे, लेकिन अगर आप टाइम देने की कोशिश करोगे तो हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में वो चीज़ें क्लियर हो जाए। 3 महीने कहा जाए तो बहुत अच्छे होते हैं एक आइडियल मैनिफेस्टेशन के लिए, या 6 महीने और भी अच्छे, 1 साल और भी अच्छा।
लेकिन मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मेरा इंटेंशन ये था कि मैं लाइफ टाइम मेडिटेशन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में मुझे चेंज चाहिए। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था तो 3 मंथ्स में मुझे रिजल्ट मिले थे बहुत अच्छे। लेकिन भले ही आप अपने आप को लाइफ टाइम का टाइम ना भी दे सको, कोई बात नहीं, 1 साल का दे के देखो, 6 महीने का दे के देखो, 3 महीने का देकर देखो। जब आप इतना टाइम खुद को देने के लिए रेडी हो गए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में चेंजेस ना आए। और इनमें करना बस आपको वही है कि आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, जस्ट आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है। यानी एक तो मेडिटेशन आपको फॉलो करना है और कंटिन्यूसली करते रहना है। उसके साथ आप चाहे कोई भी टेक्निक यूज़ कर लो, चाहे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट ले लो, चाहे आप ग्रैटिट्यूड ले लो, चाहे आप स्क्रिप्टिंग ले लो, लेकिन मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैंने उसी में से स्टार्ट किया था। स्टार्ट शायद मैंने ग्रैटिट्यूड से किया था, लेकिन उसके बाद मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही लिखना स्टार्ट किया था और रिजल्ट सबसे ज़्यादा मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट से मिले हैं। क्योंकि एक तरफ मेडिटेशन हो जाता है जो आपका नेगेटिविटी से ध्यान हटाता है, जब आप पॉजिटिव सोच ना पाओ, और जहाँ पर आप पॉजिटिविटी में क्रिएट कर पाओ वहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या दूसरे प्रोसेसेस आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाते हो। एक आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हो और दूसरी जगह पर जहाँ आप नहीं सोच सकते वहाँ नेगेटिविटी से ध्यान हटाते हो। और इन सभी टॉपिक्स पर आपको मेरे चैनल पर ही वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, सीख सकते हो और उनको फॉलो कर सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आती है और आपको लगता है कि आप कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो 1-2 दिन करके फिर आप छोड़ देते हो, या 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं कर पाते या कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते, तो आप मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दिसंबर मंथ वाली बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर 21 डेज़ की क्लास में मैं आपको डेली मेडिटेशन कराऊंगा और जिससे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे, और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में और पिवटिंग के बारे में बताऊंगा, जिससे लिखने की प्रैक्टिस आप कर पाओगे। और सेम डेली के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो जिससे रेपिटेशन आपका माइंड इजीली न्यू एक तरीके से करना स्टार्ट कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हो मेरी क्लासेस में आना तो आप मेरे मैनेजर अमृत को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप 21 डेज़ वाली क्लासेस में आओगे तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ पर ये अनाउंस मैंने करते हुए बताया है कि उस क्लासेस में क्या होने वाला है। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है, वो आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।